Dear students, this is your today's worksheet number 33. ठीक है बेटा, तो कंपोनेंट्स तो अभी पिछली वर्कशीट्स में आपने काफ़ी इसका पढ़ा है ना, और टुडे वी आर डूइंग रिवीजन. सो चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच. तो बेटा ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न का, एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन है. ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. तो बेटा इसका सिर्फ एक आंसर है, सी, विटामिन डी. तो हम इसको पूरा कॉपी में कैसे लिखेंगे? रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. ठीक है बेटा. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ए बिल्डिंग बोन्स, बी प्रॉपर विजन, सी सिक स्किन, डी ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इन द बॉडी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इन द बॉडी. इसको जोड़ देंगे. ठीक है बेटा. Now the third question is when the paper wrapping of food item become greasy and translucent, this means the food contains. तो बेटा ग्रीजी का मतलब होता है तेल तेल हो जाना. तो और ट्रांसलूसेंट का मतलब है, आपको लाइट वाले लेसन में पढ़ाया था वह. ट्रांसलूसेंट मतलब यू कैन सी समथिंग बट यू कांट सी द सब्सटेंस एज ए होल. मतलब आपको इफ यू ऑयल अ पेपर and you try to see through it, so you will be able to see that something is kept on the other side, but what it is you will not be able to identify, because translucent allows some light to pass and some light not to pass. ठीक है बेटा. तो अगर रैपिंग ऑफ फूड आइटम ग्रीजी बन जाता है पेपर उससे, इसका मतलब इट कंटेन्स फैट. तो बेटा सेंटेंस क्या लिखेंगे नंबर 3 पर? व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ फूड आइटम बिकम्स ग्रीजी एंड ट्रांसलूसेंट, दिस मीन्स द फूड कंटेन्स फैट. ठीक है बेटा. फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी विटामिन, डी फैट्स. सो द आंसर इज सी. तो यू so in how you are going to write the question number 4? You will say fresh fruits and vegetables are the important source of vitamins. ठीक है बेटा. Now fifth is night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Vitamin A is the answer. Now how you are going to write the sentence in question number 5? Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A. Now the sixth one is eating lots of fast foods like burger, noodles, etc. causes. बेटा जो ETC होता है ना, इसको हम etc कहते हैं. मतलब इसकी तरह से, और जैसे बर्गर और नूडल्स की तरह से और चीज़ें, जैसे भटूरा हो गया, आपका कुलचा हो गया, आप फैन खाते हो चाय में डुबो डुबो के. ठीक है, उससे मतलब होता है दे ऑल आर मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लावर. रिफाइंड फ्लावर मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं उसको मैदा. और पता है मैदा जम जाती है, मोटापा करती है, और इंग्लिश में मोटापे को बोलते हैं ओबेसिटी. ठीक है. तो अब 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ईटिंग लॉट्स ऑफ फास्ट फूड्स लाइक बर्गर, नूडल्स एटसेट्रा कॉजेज ओबेसिटी. ठीक है बेटा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज. तो एट्थ क्वेश्चन, एनालॉजी का मतलब है, एट्थ क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे रखा है बटर एंड फैट्स. तो आपको पिछली वर्कशीट से याद है ना कि बटर इज एग्जाम्पल ऑफ फैट्स. तो वेजिटेबल्स किसका एग्जाम्पल है? वाइटामिन्स का. तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाइटामिन. ठीक है बेटा. जैसे नाइन्थ क्वेश्चन में प्रोटीन्स मीन्स ग्रोथ, तो प्रोटीन इज नीडेड फॉर ग्रोथ, तो वाइटामिन्स आर नीडेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. टेंथ वन इज आयोडीन इज टू गोइटर. इसका मतलब है कि लैक ऑफ आयोडीन इन योर फूड कॉजेज गोइटर डिजीज. तो आयरन की अगर लैक होगा तो कौन सी डिजीज होगी? डेफिशिएंसी होगी अगर आयरन की. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हुआ. याद करो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? बोलो बोलो, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, भरो यहाँ पर. ठीक है. तो ब्लड से था कुछ उस रिलेशन, देखो याद करो. ठीक है. ऐसे ही मरासमस एक डिजीज होती है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है. तो स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होगी? भरो यहाँ पे, सोचो और भरो इसको यहाँ पर. ठीक है. तो आयरन के बारे में सोचा आपने? आयरन से क्या होगा कि यू विल बी हैविंग लेस ब्लड. तो उसके लिए एक शब्द था, उस डिजीज का नाम था,
वो आपको सर्च करके लिखना है यहाँ पे अपनी प्रीवियस वर्कशीट से। और स्कर्वी का सोचा आपने? स्कर्वी के नाम में ही है उसका आंसर, विटामिन सी। ठीक है बेटा। तो आयरन में अगर आपको नाम याद ना आ रहा हो तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई डू चिल्ड्रन नीड टू हैव मोर प्रोटीन्स। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से सोच के लिखना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और जो चिल्ड्रन है दे आर स्मॉल, दे आर यंग, सो दे हैव टू ग्रो टू बिकम एडल्ट्स, उनको बड़े होना है ना, तो देयर बॉडी नीड टू डेवलप मसल्स। मीट नहीं बोलेंगे, मांस होता है ना इंग्लिश में, आप मीट नहीं बोलोगे, हम इसको बोलेंगे मसल्स डेवलपमेंट के लिए नीड प्रोटीन, क्योंकि चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, सो फॉर देयर बॉडी ग्रोथ। ऐसे करके लिखना है बेटा अपनी भाषा में। तो राइट इट योर सेल्फ, अपनी बुक में से जस्ट गो थ्रू द लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसको अच्छे से पढ़ो देखो, ठीक है, और प्रीवियस वर्कशीट्स को देखो करो। एंड कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, so you must wear mask whenever you leave your house, and you must wash your hands properly with soap and warm water whenever you enter your house, and teach the same thing to your family members also.